अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मोहम्मद हफीज़ की कुछ टाइम पहले की वीडियो चैंपियंस ट्रॉफी की शायद वो मेरे सामने अभी गुजरी, मैंने अभी देखी, जिसमें उन्होंने बात की कि बाबर आजम के मुतालिक बात की कि उन्होंने एग्जांपल बड़ी दी कि फलाना फलाना टमकाना मैचेस पाकिस्तान को जितवाया करता था, लेकिन बाबर आजम मैचेस पाकिस्तान को नहीं जितवाता। बाबर आजम के स्पेसिफिक उन्होंने बात की कि मैन ऑफ द सीरीज नहीं है बाबर आजम की, सीना नेशंस के अंदर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बाबर आजम की मैन ऑफ द सीरीज नहीं है। मैन ऑफ द सीरीज का तब मिलता है जब आप रन्स करते हैं, तो इनडायरेक्टली के रन्स नहीं है बाबर आजम के, इसलिए मैन ऑफ द सीरीज नहीं मिला हुआ बाबर आजम को। और इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, पहले इंडिया की बात करूंगा कि इंडिया के खिलाफ ठीक है बाबर की परफॉर्मेंस नहीं है, करना चाहिए, आपके राइवल कंट्री है और यहाँ इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करो तो आप मतलब है कि पाकिस्तान की नज़र में या इंडिया पाकिस्तान जो सब कॉन्टिनेंट है जहाँ ये मैचेस ज़्यादा देखा जाता है इंडिया पाकिस्तान का, वहाँ आप थोड़ा नजर मत है। बड़ा मैच होता है, आपको रन करने चाहिए, कोई इसमें मतलब मैं डिनाई नहीं कर रहा इस चीज़ के साथ, लेकिन उस वजह से वो अच्छा प्लेयर नहीं है, ये मैं बात कभी भी नहीं मानूंगा। कि अगर ये बात है तो नासिर जमशेद ने भी 100 मारे हुए हैं इंडिया को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 मारे थे 2012 में, तो क्या वो ग्रेटेस्ट हो गया? क्या वो मतलब पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो गया? सिर्फ इंडिया को ही मारा है उसने, ठीक है, बाकी उसका खास रिकॉर्ड नहीं, तो वो तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो गया आपकी नजर में। तो एक कंट्री को मारने से ना तो आप ग्रेटेस्ट बनते हो ना तो आप बुरे बनते हो। ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, ठीक है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस बाबर आजम की ठीक है। और दूसरी मैन ऑफ द सीरीज की जो बात की हफीज ने, मैं हफीज को बड़ा मतलब क्रिकेट में वो बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मुझे वो अजीब इस वजह से लगा कि यार वाकई में क्या बाबर आजम के स्टैट्स नहीं है? मैंने बाबर के तो देखे थे कि यार 2019 में जो इंग्लैंड की सीरीज उसमें बाबर आजम की सेंचुरी थी, एक 80 था जो सरफराज के साथ किया था, एक और 80 भी था बाबर आजम का। और 2018-19 में जो साउथ अफ्रीका का टूर था उसमें बाबर आजम ने अच्छे खासे रन किए थे, ओडीआई हो, T20 हो या टेस्ट हो, बाबर ने अच्छे खासे उसमें रन किए थे। 2016 का बाबर का फर्स्ट सीना टूर था न्यूजीलैंड का, उसमें बाबर ने 250 किए थे, उसमें T20 में भी रन किए थे। 2017 ऑस्ट्रेलिया में भी बाबर के रन थे, 2021 साउथ अफ्रीका वाले टूर, इंग्लैंड वाले टूर में बाबर के रन थे, अभी देखे साउथ अफ्रीका वाले में रन है, अभी देखे न्यूजीलैंड वाले। फिर मैंने कहा यार वाकई क्या बाबर आजम ने अगर रन किए थे, मे बी उससे ज्यादा भी किसी ने रन किए हो, इस वजह से बाबर को नॉमिनेट ना किया हो प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए। 11 टूर किए हैं सीना के, ओडीआईज की बात कर रहा हूं, और 11 में से 9 के सक्सेसफुल टूर थे। सक्सेसफुल किस तरह? बाबर आजम के सक्सेसफुल, पाकिस्तान की बात नहीं मैं कर रहा, ठीक है। आपने बाबर की बात की तो मैं बाबर का ही रिप्लाई करूंगा। 9 बाबर के सक्सेसफुल टूर थे, 2 फेल थे। एक फेल था इंग्लैंड का 2017-16 वाला, और एक था 2018 वाला न्यूजीलैंड का। 2 बाबर के फेल टूर थे और 9 सक्सेसफुल टूर थे। और उन 9 सक्सेसफुल टूर में से 5 में वो टॉप स्कोरर था, और जो पीछे 4 रह जाते हैं ना, उनमें से 2 दफा वो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था, ठीक है। तो मुझे इस बात पे अफसोस हुआ कि हमारे क्रिकेटर्स स्टैट्स देखे बगैर बात कर। अब देखो मुझे एक चीज नहीं पता, मुझे फॉर एग्जांपल इमामुल हक के इतने ज्यादा मतलब मैंने इसका कैरियर फॉलो नहीं किया हुआ, तो आपने देखा होगा कि मैं इमामुल हक पे कोई बात इतनी नहीं करता जिस तरह मैं स्पेसिफिक बाबर आजम पे वीडियो बनाता हूँ। इमाम पे मैं नहीं बनाता, ठीक है। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि मुझे स्टैट्स पता नहीं है, इसलिए मैं बोलता ही नहीं उस बात पे। बाबर आजम पे बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है उसका, मुझे A to Z उसका कैरियर पता है। तो आप उस चीज पे बात करो कि जो आपको पता है, जो नहीं पता, ठीक है, मुझे इमाम का नहीं पता, कोई मसला नहीं है, इमाम का मुझे कैरियर नहीं पता, इसकी एक नॉक नहीं पता, आपको हफीज भाई इमामुल हक का नहीं पता या बाबर आजम का आपको कैरियर का नहीं पता, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आपको पता नहीं है तो आप उस चीज पे बात ना करो ना मेरी जान, ठीक है। उसके 11 में से 9 सक्सेसफुल टूर है। आप कहते हो मैचेस नहीं मतलब मैन ऑफ द सीरीज इसको नहीं मिला। जब मैन ऑफ द सीरीज तब मिलेगा जब आप मैचेस जीतोगे, जब आप मतलब वो सीरीज जीतोगे। आपको भी पता है कि सीना में क्या औकात है हमारी, ठीक है, आपको पता है। ये तो साइम अयूब ने आया है तो उसने बता दिया कि आप सीना में इतना आसान है मरना। कयूमी लेजेंड्स की भी आपकी सीना में औकात मुझे भी पता है, और आपको खुद भी, आप भी टीम में खेले हो जब आपने सीना के टूवर्स किए हैं, तो आपको भी पता है जब जीतोगे नहीं तो काय को मैन ऑफ द सीरीज मिलेगा। 2019 में इमाम को मिला था ओडीआई सीरीज में, और रन्स मेरे ख्याल सेम ही थे, 271 इमाम के थे, 241 वेस्टर्न वेंडरसन के थे, लेकिन उसको मिल गया इमाम को, लेकिन बाबर को नहीं मिला। मैं क्या कह सकता हूँ? 2021 में बाबर आजम ने जो साउथ अफ्रीका का टूर था उसमें फखर को मिल गया, ठीक है। 2000 इंग्लैंड में जो हम हारे थे उसमें बाबर टॉप स्कोरर था, स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, नहीं मिला, मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है। 2016 का न्यूजीलैंड का टूर हारे थे, नहीं मिला, मैं क्या कह सकता हूँ, टॉप स्कोरर था, ठीक है, विद गुड स्ट्राइक रेट। 2019 का जो इंग्लैंड की सीरीज थी हमारी, वो हार गए थे हम, टॉप स्कोरर था, ठीक है, नहीं मिला, तो मैं भाई क्या कह सकता हूँ, ठीक है। अभी ये जो न्यूजीलैंड का टॉप स्कोरर है, नहीं मिला, क्या कह सकता हूँ भाई, उसका काम है रन्स करना। प्लेयर ऑफ द सीरीज देना ना देना बाबर आजम के हाथ में नहीं है, ठीक है। अगर वो रन्स कर रहा है, टॉप कर रहा है आपकी तरफ से, तो बस ठीक है ना। प्लेयर ऑफ द सीरीज नहीं मिला तो उसमें बाबर आजम की तो गलती नहीं है। बाबर आजम तो आईसीसी या बाबर आजम तो वो दोनों बोर्ड्स को तो नहीं चला रहा कि भाई मुझे प्लेयर ऑफ द सीरीज दो, उसका काम है रन्स करना जो उसने किए हैं, ठीक है। ये दो आप देखें जो सक्सेसफुल टूर नहीं है उसके, और वही हाईलाइट होते हैं सबसे ज्यादा। आप सोशल मीडिया पे देखें जो है ना, कोहली के फैंस यार, मैं कोहली को भी क्या टारगेट करूं, जो कुछ कराची के लोग हैं, ये वही जो है ना न्यूजीलैंड का टूर 2018 वाला दिखाते हैं, ठीक है।
9 सक्सेसफुल है वो नहीं दिखाए जाएंगे, 9 सक्सेसफुल वो साइड पे, 2 जो फेलियर है वही हर टाइम बाबर का। अब देखो बाबर की 49 की एवरेज बनती है, अगर मैं इन सारे जो 11 सक्सेसफुल टूवर्स हैं उनकी मैं मिला लूं, 49 50 49 एग्जैक्ट एवरेज बनती है बाबर आजम की, 49 एवरेज है ओडीआईज में। सीना में वर्सेस सीना, इन सीना वर्सेस सीना सीरीज की बात कर रहा हूँ, वो जो वर्ल्ड कप हुआ था या चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन 49 एवरेज पे भी ट्रोल होता है, पता ही नहीं है। हमारे बॉलर्स की बात की जाती है, बॉलर्स देखे ना, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2016 में कौन थे? बोल्ट था, हेनरी था, मिलनी खेल रहा था, 2019 में आर्चर, वोट, प्लैंकेट, आदिल रशीद सब खेल रहे थे, 2021 में देखें रबाडा, नॉर्जी सारे खेल रहे थे, आप मेन बॉलर्स खेल रहे थे। अभी देख लें आप यार, आप उनके लोकल बॉलर से हार जाते हो, जब मेन आएंगे तो आपका हाल क्या होगा। स्टार के होते हुए भी उसने सेंचुरीज की हैं, अभी देख लें 2024 का हुआ ऑस्ट्रेलिया में, तो उसने मेन बॉलर। अच्छा मजे की ये बात बताऊं ना, वो कल मैं उबैद सी की बात हो रही थी, उबैद कह रहा था कि मैं भाई टिकट करवा के जो है ना बाबर आजम को बॉलिंग कराता हूँ, एक आधा विकेट मिल जाए, क्योंकि बाबर आजम का रिकॉर्ड ये है कि फुदू फुदू बॉलर से आउट हो जाता है। मेन बॉलर्स के खिलाफ उसका बेस्ट जो है ना एवरेज भी है, ओवरऑल एवरेज देखी जाए तो बेस्ट है। कुछ एक दुक्का बॉलर के खिलाफ एक फॉर्मेट में कम होगी, अदरवाइज वो मेन बॉलर्स के खिलाफ बहुत अच्छी एवरेज है। तो क्या हम लोग वो नेशन है ना जो दूसरे को गिराने के चक्कर में, आप जो सक्सेसफुल नोट हुआ है कौन हाईलाइट करता है? कोई भी नहीं करता। 49 की एवरेज है सीना में, कौन हाईलाइट करता है? कोई भी नहीं करता। जो बातें करते हैं, जो मसीहा बनते हैं कि हम भाई मसीहा हैं, हम खैर ख्वाह हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, कोहली फैंस की बात करो, हम चाहते हैं, क्या वो ये चाहते हैं कि बाबर आजम अच्छे रन करे और पाकिस्तान वो मैच जीत जाए, बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द सीरीज मिले? क्या वो चाहते हैं कि बाबर अच्छे रन करे? वो कभी भी नहीं, वो तो दुआ करते हैं भाई, मोबाइल हाथ में लेके बैठे होते हैं, जैसे ही बाबर आजम आउट हो फौरन सॉन्ग लगाएं, फौरन ऊपर टैग लगा के फौरन पोस्ट कर दे बाबर जल्दी आउट हो जाए। वो तो इस इंतजार में होते हैं पाकिस्तान हारे ताकि हम बाबर आजम को ट्रोल करें। कौन चाहता है कि वो बाबर ऊपर जाए? चाहे वो एक्स क्रिकेटर हो, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम हो, चाहे किसी भी शोबे में ले लो, कोई चाहता है कि पाकिस्तान का प्लेयर या पाकिस्तान का बंदा ऊपर जाए? कोई भी नहीं चाहता। हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है। लेकिन मुझे इस चीज़ पे हफीज़ से मुझे ये गिला हुआ कि यार हफीज़ को मैं बड़ा अच्छा समझता हूँ, लेकिन ये मैं खुद को नहीं कह रहा कि मैंने हफीज़ के बारे में कोई ओपिनियन नहीं दिया कि हफीज़ अच्छा बंदा नहीं है, हफीज़ फलाना, हफीज़ की क्रिकेट ना। मैंने स्टैट्स बताए हैं कि हफीज़ ने बात की है कि मैन ऑफ द सीरीज नहीं है, वो तो बाबर आजम के अच्छे खासे रिकॉर्ड हैं सीना के अंदर। या तो हफीज़ भाई ने देखे नहीं है, या हफीज़ भाई को पता थे, जानबूझ के गुस्से में उन्होंने ये बोल दिया है। ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि स्टैट्स जो कह रहे हैं, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा कि बाबर अच्छा है फलाना है टपका, वो स्टैट्स बता रहे हैं कि वो उसके जो क्या स्टैट्स है सीना के अंदर ओडीआईज के। तो अफसोस ही होता है। अभी देखें जो उसका बुरा टूर था उसमें भी वो टॉप स्कोरर, लास्ट 5 ओडीआई इनिंग इन सीना की बात की जाए 50 की एवरेज है, इन पाकिस्तान की जाए तो 28 की एवरेज है। उससे पाकिस्तान में फटा पिचिस पे रन ही नहीं होते, सीना में वो रन कर रहा होता है। जिस चीज़ पे आप लोग उसको ट्रोल करते थे कि फटा पिचिस पे रन करता है, उससे वहाँ उसके रन ही नहीं हो रहे, सीना में वो रन कर रहा है। तो देखिए कर्मा, यही चीज़ है ना, कर्मा फिर आपके साथ होती है। आप जिस चीज़ से ट्रोल करते थे वहीं वो बेस्ट हो गया और उसी चीज़ पे जो है ना वो बेहतरीन हो गया। खैर इसीलिए वीडियो बनाई थी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। फी अमान अल्लाह।